हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑटिज़म केयर टॉक पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं ऑटिज़म से रिलेटेड बात करती हूँ। आई एम डॉक्टर अंशुल और मेरी ये कोशिश है कि जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को जब डायग्नोज होता है ऑटिज़म तो वो अक्सर एक गाइडेंस की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। कभी उनको सही जगह मिल जाती है और कभी कभी नहीं भी मिल पाती है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आज मैं बात करूंगी मिथ्स रिलेटेड टू ऑटिज़म, यानी ऑटिज़म से जुड़े हुए मिथक क्या क्या हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो गलत तरीके से लोगों के दिमाग में डाली गई हैं और ये समाज समझता है उन्हीं बातों को फैक्ट की तरह, जबकि फैक्ट कुछ और है और मिस बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों के दिमाग में ऑटिज़म को लेकर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं अबाउट मिस इन ऑटिज़म। क्या है वो मिथक, क्या है यानी फॉल्स चीज़ें क्या हैं। नंबर 1 कि ऑटिज़म कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इट इज़ नॉट मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कई बार लोग सोचते हैं कि ये मानसिक बीमारी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज़म क्या है? एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें कि ऑटिस्टिक बच्चे का या ऑटिस्टिक व्यक्ति का जो ब्रेन है वो अलग तरीके से डेवलप होता है। सो दे आर जस्ट डिफरेंट बट दे आर नॉट अबनॉर्मल। ये बात समाज में बैठे हर व्यक्ति को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, ऐसा नहीं है। वो मेंटली इल है, ऐसा भी नहीं है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर उनका जब हम IQ टेस्ट लेते हैं तो बहुत हाई लेवल का IQ भी पाया जाता है। ठीक है। दूसरा मिथ कि हर ऑटिस्टिक बच्चे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। दिस इज ऑल्सो मिथ। फैक्ट क्या है कि ऑटिस्टिक बच्चे भी वैसे ही सामान्य भी होते हैं जैसे कि न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं, यानी कि हर न्यूरोटिपिकल बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं होता। जैसे हर किसी को म्यूज़िक आए, टैलेंट हो म्यूज़िक का, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो या किसी और कला में अच्छा हो, पेंटिंग बहुत अच्छा करता हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ, या किसी को कुछ भी नॉर्मल ही आता है। उसकी स्ट्रेंथ कुछ और हो सकती है ना। तो उसी तरह से ऑटिज़म में भी हर बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता। हाँ, ये बात और है कि किसी बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। कोई मैथ्स में जीनियस होता है या कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है। इट इज़ पॉसिबल एंड इट हैपन्स, लेकिन हर बच्चे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि कई बार पेरेंट्स से लोग कहते हैं कि आपके बच्चे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा, उसको फाइंड आउट करिए। टैलेंट होना अलग चीज़ है, हो भी सकता है। ये बात और है कि हम अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इज़ डिफरेंट। तो ये मिथ है। फैक्ट क्या है कि किसी में हो सकता है, सब में हो ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड मिथ क्या है कि लोग कहते हैं कि सारे ऑटिस्टिक बच्चे सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर सिम्टम्स कैन बी सेम। मुख्य सिम्टम जैसे सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप, बिहेवियर, ये 3 चीज़ें सेम हो सकती हैं, लेकिन हर ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है। सब सेम हो ऐसा नहीं है। दे हैव देयर ओन वेज। तो ये एक अलग मिथ है। जैसे कि हम सब अलग अलग हैं, सब में सबका बिहेवियर, पर्सनैलिटी सब अलग होता है, कम्युनिकेशन का वे, वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होती है। एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में कई बार आती है, जो पेरेंट्स हैं, कि शायद पेरेंटिंग कुछ ऐसी मैंने की है जिससे कि बच्चा ऑटिस्टिक हो गया। नहीं, ये भी एक मिथ है। क्योंकि कोई भी पुअर पेरेंटिंग जो है किसी बच्चे को ऑटिस्टिक नहीं बनाती। तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग का ऑटिस्टिक होने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आपको जब पता लगता है कि बच्चे को ऑटिज़म है
तब आपकी पेरेंटिंग बहुत मायने रखती है। लेकिन आपकी क्योंकि उसको आपको इम्प्रूव करना है इसलिए। लेकिन आपने कुछ पुअर पेरेंटिंग की थी, ऐसा अगर आप सोचते हैं इस वजह से बच्चा ऑटिस्टिक हो गया, ये भी एक मिथ है। एक और मिथ है कि लोग कई बार दावे करते हैं कि शायद वो, आपको पता है ना कि जो भी इमोशंस होते हैं समाज में उसको टारगेट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं समाज में अपना बिजनेस बनाने के लिए, जो ये कह देते हैं कि ऑटिज्म इज़ क्योरेबल। और कई लोग आपको मिलेंगे ये दावा करते हुए, हम क्योर करते हैं, हम क्योर करते हैं, क्योर करते हैं। क्योर किस तरह से आप करते हैं? क्या फीवर है जो आप मेडिसिन देके फीवर उतार देंगे? नहीं। जो भी आपके बच्चे के सिम्टम्स हैं दे कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइन मोटर स्किल काम नहीं करती और बच्चा आपका फाइन मोटर में वीक है, उसको पकड़ना नहीं आता, ग्रिप नहीं आती, तो व्हाट विल यू डू? आप थेरेपी के द्वारा माध्यम से उसकी ग्रिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? इम्प्रूव किया, ठीक है। जैसे 100 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, राइट? तो आपके बच्चे के सपोज आज की तारीख में 30 नंबर आ रहे हैं और आपने थेरेपी के माध्यम से इम्प्रूव करते 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 उसको आप 70% तक ले गए, 80% तक ले गए। दैट इज़ पॉसिबल कि आप ABA कराइए, अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी कराइए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए, स्पीच थेरेपी कराइए, तरह तरह की थेरेपीज आप करा सकते हैं और आप अपने बच्चे के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये दावा करे कि हम फलानी दवा देंगे और आपके बच्चे को क्योर कर देंगे, मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने दावे किए हैं, लेकिन अभी तक श्योर शॉट कोई भी रिजल्ट नहीं आया है कि स्टेम सेल थेरेपी से कोई बच्चा इम्प्रूव हो गया या किसी ने ये दवा दी है उससे वो इम्प्रूव हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। हम दवाओं से ऊपर के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे में इंसोम्निया है, जिसको ऑटिज्म है, उसको स्लीपलेसनेस है, यानी नींद की प्रॉब्लम है, तो आप नींद की दवा दे सकते हैं। ये अलग से सिम्टम। कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप हाइपर एक्टिविटी को कम करने की दवा दे सकते हैं, है ना। इन सब की दवाएं। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑटिज्म जो कि एक मानसिक अवस्था है, उसको आप पूरी तरह से बदल कर सही कर सकते हैं, ऐसी कोई दवा है? ऐसा नहीं है। कोई दावा करता है और आपको अगर इस दावे में फंसाता है तो आप इसमें मत पड़िए, ठीक है। एक और मिथ है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो कारण है जिससे बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं। ऐसा अभी तक कोई भी प्रूवन फैक्ट नहीं आया है, यानी कि वैक्सीन जो है वो ऑटिज्म का रीज़न हो, ऐसा कहीं पे भी अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। ये जो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एक चीज़ होती है कि हमारे जो समाज में कहा जाता है कि गर्ल्स जो हैं उनमें ऑटिज्म नहीं होता है ना, या कम होता है, और बॉयज़ में बहुत होता है। देखिए, रेशियो जो आया है, यानी जो समाज में आंकड़ा आया है, उसके अनुसार बॉयज़ में ऑटिज्म ज़्यादा पाया गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो डायग्नोसिस है वो खुल के किसके सामने आए। आंकड़ा किससे बनता है? आंकड़े जो बनते हैं वो जो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, है ना, जो भी डेटा मिलेगा आप वही तो उसको तो नोट करके आप बनाएंगे। सपोज आपने डेटा दिया ही नहीं, गर्ल्स के पेरेंट्स का मिला ही नहीं, उनके डायग्नोसिस नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ये इसी तरह का आंकड़ा मिलेगा कि बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स को नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म किसी जेंडर का बायस्ड नहीं है कि इसको होगा उसको नहीं होगा। तो इट कैन हैपन विद एनीवन, वेदर इट इज़ गर्ल और अ बॉय। एक और मिथ है जो ऑटिज्म को लेकर है, वो ये है कि ऑटिस्टिक लोगों में इमोशंस नहीं होते, दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर अदर्स। ये बहुत बड़ा मिथ है, जबकि ऐसा नहीं है। दे हैव डीप इमोशंस फॉर अदर्स। उनके अंदर भावनाएं भी होती हैं, एम्पैथी भी होती है, और वो लोगों से जुड़ना भी चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद द पीपल, और वो लोगों से अटैच्ड भी होते हैं। बस एक अंतर है कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। उनको नहीं पता कि अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से शेयर किया जाता है।
तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि दे डोंट हैव इमोशंस. दे हैव इमोशंस, दे हैव अटैचमेंट, दे केयर फॉर अदर्स एंड दे फील फॉर देयर लव्ड वंस. तो इस तरह से ये ऑटिज़म से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि मैं चाहती थी कि आप लोगों से ये सारी बातें मैं शेयर करूं. अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको डाउट है, कोई किसी भी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. और जहाँ तक भी हो सकेगा आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी रिलेटेड टू ऑटिज़म, ठीक है. और भी बहुत सारी बातें हैं कि बच्चे के संग काम कैसे किया जाए और क्या क्या और चीज़ें हैं जो ऑटिज़म से जुड़ी हुई हैं. और अक्सर पेरेंट्स अंधकार में रह जाते हैं, डार्कनेस में रह जाते हैं, और एक बहुत लंबा समय बिताने के बाद जब तक उनको पता चलती हैं बातें तो समय निकल चुका होता है. तो ऐसी कोई गलती ना हो, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है. एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों को जितनी से ज़्यादा हेल्प मैं पहुंचा सकूं, मैं कोशिश करूंगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. जस्ट टेक केयर and happy parenting. Thank you so much.